अगले वीडियो में हमने हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। आज हम गोधली बागदू के मछली नामक पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, झोपड़ी के नीचे, छाता के नीचे। तो संतू जब बाज़ार से आ रहा था मछली खरीदकर, तो संतू भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया। कहाँ खड़ा हो गया? मकान के नीचे। अगला सवाल है, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है? काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल जी जो लिखे हैं लगभग जय हिंद नामक रचना, वो क्या है? काव्य संग्रह है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है, या इनमें से कोई नहीं है? तो लगभग जय हिंद जो है वो काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह। क्या है? काव्य संग्रह। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? शुक्ल जी जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? ऑप्शन ए है किरानी, ऑप्शन बी है एसोसिएट प्रोफेसर, ऑप्शन सी है मेंटेनेंस इंचार्ज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर थे। तो एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? वीरेंद्र डंगवाल, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। तो पेड़ पर कमरा जो है ये विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। अगला सवाल है, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? महाविद्यालय से, सब कुछ होना बचा रहेगा से, पेड़ पर कमरा से, खिलेगा तो दिखेगा। तो मछली कहानी जो है महाविद्यालय से ली गई है। किससे ली गई है? महाविद्यालय से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? मछली खाने की जल्दी थी, मछली मर जाने का डर था, पिताजी ने दौड़कर जाने के लिए कहा था, या वर्षा के कारण? तो कथाकार जो है मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? तो उसको लग रहा था कि इसमें रखा हुआ मछली क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो उसको मर जाने का डर था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? कथाकार जब बाजार गए थे मछली खरीदने के लिए, तो उसके झोले में कितनी मछलियाँ थी? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो टोटल 3 मछलियाँ थी। कितनी मछलियाँ थी? 3 मछलियाँ। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो पिताजी ने मछलियाँ खरीद कर जो है दे दिया था घर लेके जाने के लिए। तो पिताजी ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी? 3 मछली। कितनी मछली? 3 मछलियाँ। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है बहादुर, मछली, विष के दांत, या कुहासा? तो बहादुर अमरकांत जी का है। तो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मछली। कौन सा है? मछली। तो विनोद कुमार शुक्ल जो है मछली कहानी लिखे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या छत्तीसगढ़? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? छत्तीसगढ़ में। इसका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था और ये निवासी छत्तीसगढ़ के नहीं थे, दूसरे जगह के थे। अगला सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? 1970 में, 1971 में, 1972 में, या 1973 में? तो विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता लगभग जय हिंद जो है 1971 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर है, मछली में कौन डर रहा था? मछली से कौन डर रहा था? संतू, भग्गू, कथाकार की माँ, या कथाकार की बहन? तो मछली से संतू डर रहा था। कौन डर रहा था? संतू। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? नीचे दबी हुई मछली, तैरते हुए मछली, छोटी मछली, या सबसे बड़ी मछली? तो वे
जो है आंखों में लेखक किस में छाया देखना चाहता था? नीचे दबी हुई मछली, क्योंकि इसको लग रहा था कि नीचे दबी हुई मछली मर गई है या जिंदा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे दबी हुई मछली की आंखों में देखना चाह रहा था। अगला सवाल है, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? ऑप्शन नंबर ए है जीवित, ऑप्शन नंबर बी है मृत मछली, ऑप्शन नंबर सी है तैरती हुई मछली, ऑप्शन नंबर डी है रोहू मछली। तो उसके दीदी ने बताया था कि मृत मछली में जो है परछाई नहीं दिखती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मृत मछली क्या हो जाएगा? मृत मछली। आगे है, मसाला कौन पीस रही थी? लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दादी या लेखक की बुआ? तो मसाला जो है मछली बनाने के लिए कौन पीस रही थी? लेखक की माँ। कौन पीस रही थी? लेखक की माँ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी है, नाटक है या फिर उपन्यास है? तो नौकर की कमीज जो है एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसमें जो है जब मछली खरीद रहे थे तो उसमें 2 मछलियां मर गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लेखक रास्ते में मन ही मन क्या सोच रहे थे? 1 मछली पिताजी से मांग लेंगे, 3 मछलियां पिताजी से मांग लेंगे, सभी मछलियों को खा जाएंगे या सभी मछलियों को कर में डाल देंगे? तो लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे कि 1 मछली को पिताजी से मांग लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, कौन ठंड से कांप रहे थे? कौन ठंड से कांप रहा था? कथाकार, संतू, भग्गू, कथाकार की बहन? तो बारिश में जब कथाकार और संतू मछली लेकर आया था तो ठंड से जो है संतू कांप रहा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो है उसकी बहन ने उसके बाल को साफ उफ किया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर, चौकी के ऊपर? तो मछली जो काटी जाती थी वो पाटे के ऊपर काटी जाती थी। किस पे? पाटे के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किसे घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? पिताजी को, भग्गू को, लेखक को या फिर माँ को? तो घर में मांस मछली बनना अच्छा नहीं लगता था किसे? तो माँ को। किसको नहीं अच्छा लगता था? माँ को। मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? मछली नामक जो कहानी है किस कहानी से संग्रह से ली गई है? पैर पर कमरा, महाविद्यालय, मानसरोवर या कोठी की बात? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, महाविद्यालय। ये सवाल पहले भी रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाविद्यालय। क्या हो जाएगा? महाविद्यालय। तो मछली शीर्षक कहानी किससे ली गई है? महाविद्यालय से ली गई है। परिवार के नौकर का क्या नाम था? संतू, महंतू, भग्गू या नरेन? तो परिवार का नौकर जो था उसका क्या नाम था? भग्गू नाम था। क्या नाम था? भग्गू। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, और यही जो है मछली काटने का काम भी करते थे। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? भग्गू, जग्गू, संतू या दीनू? तो कहानीकार के छोटे भाई का नाम है संतू। क्या है? संतू। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? संतू। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? भग्गू, संतू, माँ या फिर पिताजी? तो घर में घुसे तो साले के हाथ तोड़कर फेंक देना, ऐसा जो है उसके पिताजी ने कहा था। किसने कहा था? पिताजी ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, संतू मछली लेकर क्यों भागा? बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए, कुएं में डालने के लिए? तो संतू जो है मछली लेकर क्यों भागा था? तो वो कुएं में डालने के लिए। वो चाह रहा था कि एक मछली जो है बचा लेंगे और उसको कुएं में डाल के जो है बड़ा करेंगे। भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? संतू को मारने के लिए, संतू को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए, संतू को समझाने के लिए? तो भग्गू जो है संतू के पीछे पीछे मछली छीनने के लिए भागा था। किस लिए भागा था? मछली छीनने के लिए भागा था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1936, 1 जनवरी 1937, 1 जनवरी 1938 या फिर 1 जनवरी 1939?
तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 जनवरी 1939। मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी परछाई, कालापन, लालिम या श्वेत। तो मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी कालापन। क्या आ रही थी? कालापन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? राजनाथ छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़, नेवरा बिहार, नालंदा बिहार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राजनाथ छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ था? राजनाथ छत्तीसगढ़। अगला सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्य के रूप में कब से कब तक रहे थे? ऑप्शन नंबर ए है 1988 से 90, 1990 से 1992, 1992 से 94, 1994 से 96। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1994 से 1996। शुक्ल जी की कहानी संग्रह है नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो दिखेंगे, पैर पर कमरा। तो उसकी कहानी संग्रह थी पैर पर कमरा। क्या थी? पैर पर कमरा। अगला सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? 1993, 1995, 1997 या फिर 1999। तो इसका आंसर हो जाएगा 1999। दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? 1999। अगला सवाल है, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? पिताजी के द्वारा, लेखक के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, भग्गू के द्वारा। तो मछली काटने का नाम इसके नौकर के द्वारा किया जाता था, जिसका नाम था भग्गू। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, किसके द्वारा? भग्गू के द्वारा। इस प्रकार से हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।